हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए फ़ोन है वीवो का Y3s। तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों लॉन्च करे हुए, कम ही टाइम हुआ है, अभी अभी मार्केट में है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जानने वाले हैं इसको, इसका पूरा फोल्डर चेंज करेंगे और इसके क्रोम चेंज करेंगे। ये देख लीजिए मेरे पास क्रोम भी है और इसका फोल्डर भी है। और वीडियो में बात करेंगे इसमें कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्ट बैठेगा, कितने में मार्केट में मिलता है, अगर नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, इसमें कौन सा जो क्रोम है और कौन सी फोल्डर है जो इसमें फिट आ जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। साथ में आपको बेल आइकन जरूर दबा देना है। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नई नई वीडियोज़ अपने चैनल पर रोज़ अपलोड करता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई आपको सवाल हो या फिर कोई और फ़ोन हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों अगर दोस्तों मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, तब इसकी हालत क्या थी तो आपको वहाँ शॉर्ट वीडियो में दिखने को मिल गई होगी। और उसके बाद दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों फ़ोन को डिसेंबल करना है। तो डिसेंबल की अगर वीडियो देखनी होगी तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और सबसे पहले आपको फ़ोन को डिसेंबल करना है। उसके बाद जो इसकी क्रोम है आपको सबसे पहले करना क्या है, जो ये मदरबोर्ड है दोस्तों Y3s एक न्यू मॉडल है, तो अभी इसके मार्केट में क्रोम नहीं आई, तो ये Y20 की क्रोम है। तो Y20 की क्रोम में हम इसका मदरबोर्ड फिट करेंगे। तो देखते हैं, वैसे सेम है लेकिन थोड़ा सा फिट होने में दिक्कत करेगा ये। तो ये यहाँ लग रहा है इसका, तो यहाँ पर से इसको थोड़ा सा कट कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, वीडियो में बने रहना। और कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। तो ये देख लीजिए इसका मदरबोर्ड पूरी तरीके से फिट हो गया। तो अब बात रही इसकी, जो इसका बैक पैनल है, जो ये रिंगर डिब्बी है और बैक चार्जिंग पत्ता है, ये सब हम इसमें चेंज करेंगे फटाफट से।
दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके से ये चेंज होता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इसका जो बैक पैनल है वो तो हमने फिट कर दिया, और उसके बाद हम फिट करेंगे इसको। तो इसे दोस्तों अगर आप हीट करके निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्का हल्का हीट कर लीजिए। तो दोस्तों ये सब आपको फिट करने के बाद बटन, एयर रिंगर और नेटवर्क वायर, ये सब फिट करने के बाद आपको सिंपली मदरबोर्ड को फिट कर देना है। और इसके बाद आपको फोल्डर लगा के दिखाएंगे। तो दोस्तों ये सब फिट करने के बाद आपको सिंपली फोल्डर लगा देना है। मैं आपको फोल्डर चेक करा देता हूँ, देख लीजिए इस तरीके से।
तो ये फोल्डर की क्वालिटी देख लीजिए। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है दोस्तों, देख लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपको ग्लू लगाना है और इसको चिपका देना है और इसका बैक पैनल लगा देना है इसके नट लगा के। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम ये सब चिपकाएंगे, तो आपको चिपकाना तो आसानी है दोस्तों, ग्लू डाल के चिपका देना है, नट लगा के इसका बैक पैनल जोड़ देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और आप Y20 का जो फोल्डर और मदरबोर्ड है या फिर क्रोम है, तो आप इसे Y3S में भी लगा सकते हैं वीवो के। तो धन्यवाद दोस्तों।